हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 15 टू स्टडी वेरियस सिंड्रोम एंड देयर कैरियोटाइप इन ह्यूमन बीइंग। इसका आंसर। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसका टाइटल देख लो, टू स्टडी वेरियस सिंड्रोम एंड देयर कैरियोटाइप इन ह्यूमन बीइंग। देन जिसका एम दिया है कि टू स्टडी वेरियस सिंड्रोम एंड देयर कैरियोटाइप्स। देन प्रिंसिपल बताया गया कि कैरियोटाइप होता क्या है। देखो, कैरियोटाइप जो भी आपका जीन्स है, जो क्रोमोसोम है आपका, उसका एक प्रॉपर वे में लिखना, उसे अरेंज करना, उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। उससे क्या पता चलता है कि आपका जीन्स नॉर्मल है या फिर अब है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये ह्यूमन का कैरियोटाइप है। सबसे पहले ये आपकी क्रोमोसोम है। देन यहाँ पर देखो टोटल 22 नंबर दिख रहा होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 22 दिख रहा है, जो आपके नॉन सेक्स क्रोमोसोम है, जिसे हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। देन यहाँ पर एक्स एंड वाई दिख रहा है, ये होता है आपका एलोसेम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। सो इस तरह से आपका एक आइडियोग्राम बोलते हैं, जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, इसे आइडियोग्राम बोलते हैं। और जो ये लिखा गया है इसे कैरियोटाइप कहते हैं। आपको यहाँ पर प्रोसीजर दिया है कि कैसे आपको पहचानना है। जो भी आपको इमेज दिया जाएगा, सैंपल दिया जाएगा, उससे कैसे पहचानना है कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर आप पढ़ लेना उसे। देन यहाँ पर आपको सैंपल कैरियोटाइप 1 दिया गया है, तो आपको कुछ ऐसा पिक्चर दिखाया जाएगा। देन आपको बताना होगा कि ये नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल है तो कौन सा डिजीज़ है, कौन सा सिंड्रोम है इस पेशेंट को, जिसका ये दिखाया जा रहा है पिक्चर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 22 तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप जब सेक्स क्रोमोसोम देखोगे तो एक एक्स पूरा है लेकिन वाई है ही नहीं। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम, और ये मेल में है। अगर फीमेल में होता तो यहाँ पर भी एक एक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक्स एंड वाई बताया गया है। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम इन मेल। इसका आप सिम्टम्स देख सकते हो, शॉर्ट स्टेचर एंड वेब नेक, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट। तो ये इसका यहाँ पे आप देख सकते हो। देन एक जो पेशेंट है टर्नर सिंड्रोम से जो अफेक्टेड है, उसका एक इमेज है, आप देख सकते हो कि उसका जो नेक है वो कैसे है। दूसरा कैरियोटाइप आपको दिया गया है। यहाँ पर देखो 22 तक सब अच्छा है, लेकिन जो यहाँ पर एक्स की बात की जाए तो एक एक्स एक्स्ट्रा है, एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। तो ये जो है ये है लाइन फिल्टर सिंड्रोम, मेल में होता है ये। इसका सिम्टम्स क्या है, हार्श वॉइस यानी कि जो आवाज़ रहेगी वो एकदम भारी रहेगी। देन अंडर डेवलप्ड टेस्टिस हो गया, टॉल विथ लॉन्ग आर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, जिसे गाइनोकेमिस्टिया कहते हैं। और जो मेल होता है वो स्टेराइल होता है, क्योंकि उसके जो टेस्टिस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। एक इमेज देखो आप, एक पेशेंट है जिसे लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, तो इसका कुछ इमेज आप इस तरह से देख सकते हो। इसे गाइनोकेमिस्टिया है। देन इसका जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर मेल जैसा है, लेकिन ये मेल होता नहीं है। फिनोटिपिकली मेल होता है, लेकिन जीनोटिपिकली ये मेल होता नहीं, क्योंकि इसके टेस्टिस डेवलप नहीं हो पाते हैं। देन आगे देखते हैं। आगे है सैंपल कैरियोटाइप 3। तो इसमें देखोगे आप सब कुछ सही है, लेकिन जो 21 नंबर है उस पर मार्क किया गया है और वहाँ पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में। इसे 21st ट्राइसोमी भी कहते हैं, क्योंकि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स्ट्रा होता है। इसके सिम्टम्स आप देख सकते हो। इसमें है पर्सन अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम हैव माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन एंड स्केलेटल डेवलपमेंट इज पुअर, स्मॉल हेड, ईयर एंड माउथ, फ्लैट फेस एंड नोज, ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग, फ्लैट हैंड। तो ये इसका सिम्टम्स है। आप इसका एक इमेज देख सकते हो। डाउन सिंड्रोम से एक जो पेशेंट अफेक्टेड है उसका इमेज आप देख सकते हो। गाइस, आपकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में ओपन हो चुकी है दिवाली की छुट्टियों के बाद। एंड अभी तक आप जिस मोड में भी पढ़ाई कर रहे थे, चाहे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे फिर आप ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो क्लासेस में, तो आपको डाउट तो बहुत सारे आए हुए होंगे। देखो, अगर आपने अपने डाउट क्लियर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने डाउट क्लियर नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए। अब सवाल आता है कि कहाँ से करना है। तो देखो, आपको ध्यान में रखते हुए, आपके डाउट्स को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लेकर आया है डबल धमाका वीक आस्क डाउट फीचर। इसमें क्या है, देखो, अगर आप कोई भी एक डाउट पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का सरप्राइज बॉक्स मिलेगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। कोई गिफ्ट हो सकता है या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस हो सकता है। वहीं अगर आप 10 डाउट पूछते हो, 10 डाउट कोई भी पूछते हो अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको गारंटेड 15 दिनों का प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होंगे, इसमें देखो आप किसी भी बैच में एनरोल कर पाओगे, जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें एनरोल कर पाओगे। देन जो आपको भी नोट्स वगैरह है PDF में आपको मिलेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 10 डाउट पूछते हो तो आपको गारंटेड मिलने ही वाला है। तो ये जो ऑफर है 28 नवंबर 2021 तक वैलिड है। इसके फीचर मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो आप अनलिमिटेड कितने भी डाउट पूछ सकते हो 24/7। आपको जो भी सॉल्यूशन है वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। देन जो भी आपका क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लाखों क्वेश्चन और उसके आंसर हैं। देन होमवर्क वगैरह है उसमें आपको गाइड किया जाएगा। तो इसे यूज़ कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में अपनी क्लास के अकॉर्डिंग लिंक पर क्लिक करके दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और हमारा कोड SMS यूज़ करना है इस फीचर को अनलॉक करने के लिए। देन डाउट एंड सॉल्यूशन वाले पार्ट पर क्लिक करके आस्क डाउट पर जाना है और जो इमेज है आपका, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका इमेज क्लिक करके क्रॉप करके सेंड करना है। देन बताना है कि कौन से सब्जेक्ट का, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, कौन से सब्जेक्ट का डाउट है। देन जैसे ही आप बताओगे आपका जो भी सॉल्यूशन है तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हिंदी में और इंग्लिश जिसमें आपको चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। आपका डाउट तो क्लियर होगा ही, साथ ही आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है। तो यूज़ जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलते हैं वीडियो में। तो देखो आगे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी मैंने बताया कि क्या होता है, जिसमें एक जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो आ जाता है और ऐसी एक कंडीशन है 21st ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम। सो इसका आंसर आप देख सकते हो, अ कंडीशन इन विच एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन दिस सेल न्यूक्लियाई कॉजिंग डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटीज। देन दूसरा है व्हाट इज ऑटोसोम। तो मैंने वो भी बताया कि जो सेक्स क्रोमोसोम है 2, उनके अलावा जितने क्रोमोसोम है जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है वो हैं ऑटोसोम्स, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन्हें एलोसोम कहा जाता है। एक याद रखना, ऑटोसोम यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन मोनोसोमी एंड मेंशन हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्राइसोमी। तो मोनोसोमी मतलब क्या होता है कि एक जो क्रोमोसोम है वो कम होता है नॉर्मल क्रोमोसोम से, लेकिन ट्राइसोमी में नॉर्मल से एक ज़्यादा होता है। देखो नाम से ही साफ हो रहा है, मोनो मतलब एक, ट्राई मतलब 3। देन चौथा है व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सो नॉन डिसजंक्शन इज द फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं सेल डिवीजन के टाइम, तो उसमें क्या होता है कि एक कुछ कारण होता होगा, कुछ रीज़न होता होगा जिसके कारण वो सेपरेट नहीं हो पाता होगा, तो उसे हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। देन पांचवा है एक्सप्लेन द कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कैरियोटाइप इज द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑल द क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्रोमोसोम को एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, ठीक है, उसे ऑर्डर करते हैं, पेयर करते हैं, उसका पेयरिंग बनाते हैं 23 का, तो उसे कहते हैं कैरियोटाइप। 22 उसमें जो रहते हैं ऑटोसोम और जो उसमें बाकी के बचते हैं वो रहते हैं एलोसोम्स। उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला देखते हैं डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। तो इसका आएगा डी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं 21st नंबर के, तो होता है डाउन सिंड्रोम। देन सेकेंड है ओवम प्रोड्यूसिंग लाइन फिल्टर सिंड्रोम शैल हैव क्रोमोसोम नंबर। सो इसका आएगा सेकेंड का डी 24। देन थर्ड है क्रोमोसोम नंबर ऑफ डाउन सिंड्रोम और मोनोगोलिज्म इज। सो इसका आएगा 47, क्योंकि देखो नॉर्मल जो होता है ह्यूमन उसमें 46 होता है, लेकिन हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा था कि उसमें एक जो क्रोमोसोम है 21st नंबर का वो ज़्यादा होता है, तो एक ज़्यादा होगा तो 47 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आएगा डी 47। देन फोर्थ नंबर का है क्रोमोसोम वेयर फर्स्ट सीन बाय। सो इसका आएगा डी वोल्डेयर। उसके बाद पांचवा है इन ह्यूमन बीइंग सिंगल एक्स और एक्स ओ अबनॉर्मलिटी कोसिस। तो इसका आएगा टर्नर सिंड्रोम। इसे एक्स मोनोसोमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक जो एक्स है या फिर वाई है वो नहीं होता है। सो इसका आ जाएगा सिंपली सी टर्नर सिंड्रोम। तो इस तरह से कुछ इसके आंसर थे MCQ के। उससे पहले हमने क्वेश्चन देखे, उससे पहले जो मेन था हमारा पार्ट वो देखा था कैरियोटाइप, उसका डिजीज़ कौन सा हो सकता है, देन उसका सिम्टम्स देखा था। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पुराने वीडियो देखने के लिए प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। मिलते हैं यानी कि इस वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।